करना है, अगेन हमने यहाँ पे x निकालना है और log को खत्म करना है। तो log को खत्म करने के लिए इसके मुखालिफ लोगों के पास जाएंगे, यानी आंटी लोगों के पास एंटी लॉग लेने हैं हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, बोर्ड्स पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओल्ड बुक है क्लास 9th मैथमेटिक्स की, उसमें बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन थे जो कि तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन में आते थे। तो आपने क्या करना है, इनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशल तैयार करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये तकरीबन हमने कंसेप्ट इसका सारा पढ़ा हुआ है, बस चीज़ों को समराइज करके ज़रा एक्सटेंड करके दिया गया है, बट काम वही है जो हमने सारा पहले किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमने कुछ एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, यहाँ पे उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, उनकी कीमत मालूम करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, उसने साथ शर्त लगा दी है, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, कि आपने लॉगरिथम टेबल को यूज करना है, जो आपकी बुक के लास्ट पे गिवन है लॉग टेबल, उसको यूज करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। सो ये वीडियो जरा लंबी हो सकती है, बट आपने कोशिश करनी है कि इसका कंसेप्ट सीखना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, ताकि आपको नेक्स्ट जब आप सॉल्व करें तो प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या है, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। अब ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, दो नंबर जो है डेसिमल वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर डेसिमल वो डिवाइड हो रहा है। अब ये आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर जो है उसको डिवाइड कर दें 5.234 पे, आपके पास आंसर तो आ जाएगा। बट उसने यहाँ पे एक शर्त लगा दी है कि आपने इसको विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, लॉग टेबल के जरिए सॉल्व करना है। तो हमने लाजमी तौर पे क्या करना है, इसको लॉग टेबल के जरिए सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होगा। आपने फर्स्ट पार्ट से इसका प्रोसेस सीखना है कि कितने स्टेप्स होंगे हमारे पास, किस स्टेप से हमने गुजरना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, आपने लेट करना है। ठीक है, लेट किसको करना है, आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंपली आपने किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल रख देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और उसके बाद इसको डिवाइड कर दें, बार के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.234। अब यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ पे जो नंबर्स हैं या डेसिमल हैं वो आपने केयरफुल राइट करने हैं, क्योंकि आपका एक डिजिट भी चेंज हो गया तो हो सकता है आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आए। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया, हमने इसको लेट कर लिया x के बराबर। ठीक है, अब चूंकि हमने इसको लॉग टेबल के जरिए सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका लॉग अप्लाई करेंगे, लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम, या आप शॉर्टकट लॉग लिख सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या करना है, इस पे लॉग अप्लाई कर देना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ गया, आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। तो क्या करना है, सिंपली आपने x का भी लॉग लेना है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ होल एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने सारी एक्सप्रेशन का लॉग ले लेना है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दें, ये भी ठीक है, अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो इट्स ओके। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5.23 एंड 4। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दोनों तरफ लॉग आ गया। अब जो आपकी लेफ्ट साइड है, फिलहाल आपने इसको कुछ नहीं करना, ये चलती रहेगी लॉग x, हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लॉग के अंदर 3 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे हमने यूज करने हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, इनको सेपरेट करने के लिए, यानी ये सिंगल लॉगरिथम है, इसको हमने मल्टीपल लॉगरिथम में कन्वर्ट करके क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो ऊपर 2 क्या हो रहे हैं, आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आपके 2 नंबर लॉग के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं दोनों लॉग को, और जो डिवाइड वाला है वो क्या होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं आप, पहले इसको जो है प्लस कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक स्टेप में सब कुछ सेपरेट कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कौन सा है हमारा 3.68, ये तो हमारा सिंपल आ जाएगा, इसमें कोई साइन का इशू नहीं होगा। ओके हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर तो आप प्लस लगा देंगे, उसका लॉग लिखेंगे लॉग ऑफ 4.21। आपको याद होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो प्लस होता था और जो डिवीजन वाला है वो क्या होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, बार की जगह माइनस और क्या लिखना है, लॉग ऑफ 5.23 एंड 4। ठीक हो गया।
ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है अब ये एक्सपेंड हो गया है, 3 लाख के फॉर्म में आ गया है। अब इसका क्या फायदा हुआ कि हम इसके आंसर जो है इजीली निकाल सकते हैं। अब ये आंसर कैसे निकालने हैं, अगर आपको याद हो, आई थिंक आपकी एक्सरसाइज थी 2.2 थी, जिसमें हमने किसी नंबर का लाग लिया था, लाग लेने सीखा था कि हमारे पास अगर कोई नंबर हो यहाँ पे तो उसका हम कॉमन लाग कैसे निकालते हैं विद द बेस 10। एक तो होता है ना सिंपल लाग, यानी कोई नंबर है 28 है उसकी बेस 2 है, या 25 उसकी बेस 5 है, वो और चीज है। यहाँ पे देखें तो नंबर जो है डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में है और यहाँ पे बेस लिखी हुई नहीं है, मतलब बेस क्या 10 है। तो हमने यहाँ पे कॉमन लाग लेना है विद द हेल्प ऑफ लाग टेबल, ठीक है। तो इसका एक मेथड तो ये है, सिंपली आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास हो, आप लाग के आंसर निकाल के यहाँ पे प्लस और माइनस कर सकते हैं। बट फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाग टेबल। आपने क्या करना है, आपने बुक उठानी है और आपने जाना है लाग टेबल पे। हमारे पास जो पेज नंबर 2 आई थिंक 74 था या 84 था पेज, ठीक है, लाग का। अब यहाँ पे देखें लाग कैसे निकालते थे हम। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाग में 3 डिजिट हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं 3, 6, इनको आपने फर्स्ट कॉलम में देखना है, आपको मेथड समझाया था। तो हमने क्या करना है 3, 6 नंबर ढूंढना है और उसके आगे क्या देखना है 8 को देखना है। तो 3, 6 के आगे हमारे पास जो 8 आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3, 6 के आगे जो 0 है वो आ रहा है 5, 5, 6, 3। इस तरीके से आगे 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये हमारे पास आ रहा है 5, 6, 5, 8, 5, 6, 5, 8। ये हमारे पास इसका मेंटिसा आ गया 5, 6, 5, 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेंटिसा आ गया, ठीक है। मेंटिसा डेसिमल पॉइंट के बाद होता था। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होता था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे आएगा, पॉइंट से लेफ्ट पे एक नंबर है, एक में से एक माइनस करें क्या आता है 0 आता है। एक तरीका ये है, या आप इसको क्या करें साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारे पास इसका जो 10 की पावर आएगी वो 0 आएगी। इसका मतलब इसका मेंटिसा क्या आएगा 0 आएगा। तो लाग का आंसर क्या आ गया 0.5658, ओके हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद लाग ऑफ 4.21। आपने दोबारा लाग टेबल पे जाना है, जो आपके फर्स्ट 2 डिजिट हैं 42, ठीक है 42। आपने लाग टेबल में 42 देखना है और 42 के आगे आपने 1 देखना है, ठीक है। 0 हमारे पास क्या आ रहा है 42 के सामने 6232 आ रहा है और जो 1 की वैल्यू है वो क्या आ रही है 6243। तो इसका आंसर आ रहा है 6243। ये हमारे पास क्या आ गया, मेंटिसा आ गया। मेंटिसा डेसिमल पॉइंट से बाद वाला, और डेसिमल पॉइंट से पहले क्या आएगा, अगर आप देखें यहाँ पे अगेन डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट पे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक को माइनस करें 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0.6243, ओके हो गया। उसके बाद माइनस है, अगेन इसका लाग निकालना है आपने 5.234, ठीक हो गया। यहाँ पे अब 4 डिजिट हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस पूरा होगा। आपने क्या करना है, सिंपली 52 के आगे 3 देखना है। तो 52 हमारा होगा 284 पेज पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 52 के आगे आपने 3 देखना है, ठीक है। 52 के आगे 0, 1, 2 एंड 3, ये आ रहा है 7185। क्या आ रहा है 7185। मैं इसको साइड पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काम हमने रफ पे करना है 7185। अब ये मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मीन डिफरेंस भी देखना है हमने, वो इसके अंदर ऐड करना है। इसका मीन डिफरेंस नहीं था तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर जो है 42 के आगे 1 देख लिया, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, मेंटिसा का। लेकिन यहाँ पे देखिए 52 के आगे 3 है और आगे एक और डिजिट है 4, हमने उसका डिफरेंस भी देखना है। तो जब हमने 52 को 3 के सामने देखा तो हमारे पास क्या आया 7185। उसके बाद आपने उसी 52 को क्या देखना है 4 के सामने देखना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो 4 में क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। 52 के सामने अगर मीन डिफरेंस टेबल में जाएं जो लास्ट पेज तरफ होता है तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम 3 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 7188 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेंटिसा इसका 7188। अब मेंटिसा से पहले डेसिमल पॉइंट होता है और उससे पहले क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक देखें क्या आएगा हमारे पास, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट पे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक माइनस करें क्या आता है 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.7188। तो यहाँ पे आपके तीनों लाग जो है वो एवेल्यूएट हो चुके हैं। आप बुक यूज कर सकते हैं, लाग टेबल यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करना है, हमने इनको आपस में प्लस माइनस करना है। तो कैलकुलेटर आपने वैसे लेना है तो आप कोशिश करें साइंटिफिक लें, ताकि आपका आगे जो है वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में काम आए, और मैथ में भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं उसमें। तो क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है 0.5658 प्लस 0.6243 और उसके बाद माइनस करना है आपने 0.7188। हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.4713। हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया 0.4713। और ये किसका आंसर है, अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, log x है। अब आप चाहें तो log x साथ लिखते आए, या आप सिंपल इक्वल भी राइट कर सकते हैं, बट आखिर पे आके जब इसका आंसर आ जाएगा आपने log ऑफ x लाजमी लिखना है, ठीक है।
तो हमारे पास log ऑफ x का आंसर क्या आ गया 0.4713 आ गया। अब क्या करना है, अब हमने x निकालना है। अगर आप गौर करें यहाँ पे हमारा जो मतलूबा रिजल्ट है वो कौन सा है, हमने ये निकालना है, मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इस log को क्या करना है, हमने खत्म करना है। log क्यों अप्लाई किया था, ताकि हमारे ये जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ये सेपरेट हो जाएं, हम इनके आंसर निकाल लें। अब आंसर निकाल के एक सिंपल सा हमारे पास रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकाल लिया, log x निकाल लिया, हमें चाहिए x, तो इसका क्या लेते हैं हम, एंटी log। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। जब एंटी log लेफ्ट साइड पे आता था तो क्या होता है, एंटी log और log कैंसिल होते थे, x आ जाता था। x इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, एंटी log ऑफ नंबर, हमारे पास नंबर कौन सा है 0.4713। ओके हो गया। अब हमारा एक स्टेप रह गया, हमने इसका एंटी log निकालना है। अब आपकी मर्जी है, आप एंटी log जो है वो कैलकुलेटर से निकालते हैं या आप log टेबल यूज करते हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फर्क आप देख चुके हैं, आप log इसका कैलकुलेटर से निकाला या बुक से निकाला, हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके हो गया। सो अब एंटी log हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और बुक से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके करवा रहा हूं। आपने बुक से कैसे एंटी log करना है, आपने जाना है बुक के लास्ट पेज पे 280 आई थिंक 5 है, 285 पे, और 285 के बाद आपने एंटी log टेबल देखना है, ठीक है। एंटी log टेबल में हमारे पास 285 है, उसके बाद नंबर देखिए कौन से, हमारे पास पॉइंट के बाद 4713 है। तो आपने 0.47 ढूंढना है, कहां पे है, फर्स्ट कॉलम में। तो ये बिल्कुल लास्ट पड़ा है 49 के ऊपर देखें अगर आप, ठीक है, 0.47। इसके आगे आपने 1 देखना है, तो 0.47 के आगे 1 जो है 0 आ रहा है 2951 और 1 आ रहा है 2958। इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं 2958। हमारे पास जो इसका मेंडिसा आ रहा है 2958 आ रहा है, क्या आ रहा है 47 के आगे 1 देखा हमने। उसके बाद मेन डिफरेंस देखना है 3 का, तो आप इसी 0.47 के आगे जाएंगे, मेन डिफरेंस के कॉलम में किसको देखना है, हमने 3 को देखना है, 3 को देखना है, ठीक है। तो 3 में हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2, यानी हम इसमें 2 जो है ऐड कर देंगे, हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 2960 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, यानी इसका एंटी log आ गया 2960। अब एंटी log लेने के बाद क्या करते थे, हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होती थी, ये वाली, यहाँ पे हम उल्टा वी लगाते थे। वो किस लिए होती थी, वो डेसिमल पॉइंट को हम मूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक। अब वो क्या करता है, वो इस पॉइंट को मूव करता है या इस तरफ या इस तरफ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट एंटी log के आंसर के अंदर कहीं भी मूव नहीं होगा, ना इस तरफ जाएगा ना ही इस तरफ जाएगा। हमने क्या करना है, सिंपली इसका जो आंसर लिखना है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप अगले स्टेप में राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2.96 एंड 0। ये हमने निकाले किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ एंटी log टेबल एंड log टेबल। तो ये हमने बुक से सॉल्व कर लिया है। अगर आप बुक यूज नहीं करना चाहते, log टेबल यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट वाला बटन बिल्कुल ऊपर होता है कोने में लेफ्ट साइड पे, उसके बाद log दबाना है, शिफ्ट log दबा दिया, ठीक है। अब हमारे पास 10 लिखा हुआ आ जाएगा, 10 की पावर लिखी होगी, एक्सपोनेंट लिखी होगी, उसमें आपने क्या राइट करना है 0.4713, हम लिखेंगे 0.4713। ये आ रहा है जनाब 2.960056,495, बड़ा सा नंबर होगा। हमने क्या लेने हैं, हमने सिर्फ 3 डिजिट लेने हैं, ठीक है। कितने, पॉइंट के बाद 3 और पॉइंट से पहले 1, तो क्या आ रहा है 2.9600। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट टोटली लेंगे, 2.960, आगे वाला नंबर छोड़ देंगे। हाँ, अगर चौथे डिजिट के बाद नंबर 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको आप राउंड ऑफ करके बढ़ा देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है x का आंसर आ चुका है, यानी जो हमारे पास मतलूबा रिजल्ट था कि हमने इसको एवेलुएट करना है इस चीज को, ठीक है, उसका आंसर विद हेल्प ऑफ log टेबल, वो हमारे पास क्या आ चुका है 2.960। आई थिंक बुक पे आपका यही आंसर है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपने प्रोसेस सीखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर लगा रहा हूँ, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, आपने इसको लेट करना है, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या करना है आपने यहाँ पे log लेना है दोनों साइड पे। log लेने के बाद स्टेप 3 में क्या करना है, आपने log को सेपरेट कर देना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, आपने इनको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपने log की वैल्यू फाइंड करनी है। log की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इनको जमा कर लेना है, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, log ऑफ x एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आखिरी स्टेप में एंटी log लेना है। तो ये हमारे 5 स्टेप या 6 कर लें, तो ये हमारे 6 स्टेप में टोटली हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। तमाम क्वेश्चन में आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, बट मेथड हमारा क्या होगा, प्रोसीजर हमारा सब में यही होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट डिटेल्स समझाया ताकि आपको इसका जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम अगले जो पार्ट हैं वो जरा जल्दी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि अपनी स्पीड इंक्रीज करें, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी सॉल्व करें।
तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमारा वही काम है पहले वाला, हमने क्या किया, थोड़ा सा न्यू तरीके से उसको किया है, बट काम हमारा वही, लाग हमने निकालना है, एंटी लाग निकालना है, ये सारा हम पहले सीख चुके हैं। ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में एक्सप्रेशन कौन सा है, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, आपने यहाँ पे इसको फर्स्ट स्टेप में एक्सप्रेशन को लेट करना है। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू, हमारे पास x क्या आ जाएगा, ये सारा एक्सप्रेशन आपने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना है, बट आपने ये ख्याल रखना है कि डिजिट्स आपकी जो है चेंज ना हो, मिस ना हो। ठीक है, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक हो गया, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लेने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, हमने इनको सेपरेट करना है लॉग के जरिए। तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वेरिएबल x आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या होगा, लॉग ऑफ होल एक्सप्रेशन। यहाँ ब्रैकेट लगानी है आपने, हमने होल एक्सप्रेशन का लॉग लेना है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस स्टेप को मिस करके डायरेक्ट जो है रूल अप्लाई कर देते हैं। आप कर सकते हैं, बट कोशिश करें इसको स्टेप बाय स्टेप करें, ताकि आपकी मिस्टेक्स जो है ना हो, उनका चांस कम हो। लेफ्ट साइड हमारी वैसे रहेगी, इसको आप लिखें या वैसे चलने दें, इट्स ओके। हमने यहाँ पे अब लॉग ओपन करना है, यानी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे देखिए तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था जब लॉग के अंदर दो या दो से ज्यादा नंबर्स या टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उस पर क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं आपस में। तो क्या करना है, आपने सिंपली इन तीनों को आपस में अलग अलग कर देना है। ठीक है, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 4.67 प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 2.11, और उसके बाद नेक्स्ट प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ 2.397। ओके हो गया। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिवाइड नहीं हुआ तो माइनस भी नहीं आया, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, आपने सिंपली लॉग टेबल से इनकी वैल्यू निकालनी है। लॉग टेबल से निकाल लें, या मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो। मेथड आपको आ चुका है, आप सिंपली जाएंगे लॉग टेबल पे और 46 के सामने क्या देखेंगे, 7 देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से लॉग निकालना है 4.67। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.66 और 93 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है 0, और पॉइंट के बाद क्या मंडीसा है, उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद क्या है, लॉग किसका है हमारे पास, लॉग ऑफ 2.11 क्या आएगा हमारे पास 0.3243 आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट अगर आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.32, और 2 के बाद 8 है, तो हमने 4 डिजिट लिखने हैं, तो 2 के बाद 8 है, 2 को हम एक डिजिट बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास 3243 मेंटिसा है, और ये क्या है, 0 कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद प्लस अगेन हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ 2.397। ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 0.37 एंड 9 के आगे 6 है। ठीक है, 9 एंड 6 है, तो 6 को क्या करेंगे, हम एक डिजिट बढ़ा देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 0.3797। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में ऐड कर देना है। तो सिंपली हमने इनको ऐड करना है 0.66। इसका हमारे पास जो सिंपलीफाइड आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.37 एंड 33। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, लॉग ऑफ x का आंसर आ गया 1.3733। सो अब क्या करना है, हमने x निकालना है। तो x निकालने के लिए हमें लॉग खत्म करना पड़ेगा। तो वही स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे जब ये सिंपलीफाई हो जाए हमने इसका एंटी लॉग लेना है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे हम क्या बनेगा, यहाँ से लॉग खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिंपली x आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या होगा, हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा किस नंबर का, हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है, 1.3733। आपने सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है, अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और उसके बाद लिखेंगे 1.3733। हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 23.62। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 23 यानी 23 पॉइंट आगे 62 का 1 है, तो हम 62 ही लिखेंगे, हमें 4 डिजिट चाहिए। तो ये तो हमने इसका आंसर निकाल लिया x का,
कैलकुलेटर के जरिए 23.62। ठीक है, ओके हो गया हमारा आंसर। अब अगर आप इसको log टेबल से करेंगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या आप log टेबल से करना चाहते हैं, ठीक है, लाजमी तौर पे, तो क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे 37 के आगे 0.37 के आगे एंटी लॉग टेबल में 3 और 3 का डिफरेंस देखेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2362 आएगा। इस तरीके से 2, 3 एंड 62, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हम लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड रेफरेंस पोजीशन। अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, हमने क्या करना है, उसको मूव करना है 1 स्टेप। यहाँ पे 1 है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो, नंबर क्या होता है हमारा 1 से बड़ा होता है, तो पॉइंट किस तरफ जाएगा, पॉइंट को हम इस तरफ मूव करेंगे तभी हमारा नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अगर इस तरफ ले आते हैं नंबर छोटा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा, पॉइंट यहाँ से मूव होगा यहाँ पे, तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आ जाएगा, 23.62 विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। सो आई होप सो आपको ये वाला सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो ये मैंने जरा जल्दी किया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको मेथड समझ आ गया था, सिंपली हमने वही काम किया है, 3 से 4 स्टेप हैं, एक्स लिया है, फिर लॉग ऑफ एक्स, उन सबकी लॉग की वैल्यू निकाल के हमने उनको ऐड कर दिया है, उसके बाद एंटी लॉग लिया है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एंटी लॉग के बाद एक्स का आंसर आ जाएगा 23.62। तो ये आपने आंसर बुक से चेक कर लेना है, आई होप सो यही आंसर होगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में एक्सप्रेशन कौन सी है, जरा कॉम्प्लेक्स है, आपने केयरफुल देखना है इसको। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइड बाय 754.3। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। बट अगर आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसका हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर मौजूद। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या करना था, इसको लेट करना था, लेट किसी नंबर के बराबर, सॉरी वेरिएबल के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट वेरिएबल x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू, आप कोई और भी लिख सकते हैं, मुझे x अच्छा लगता है, मैं x लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 20.46 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, 2.4122 के साथ, और बार के नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 754.3। ओके हो गया। अब क्या करना है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने सिंपली राइट कर देना है। सो लेफ्ट साइड पे लॉग लें, हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, सेम एज यूजुअल, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ होल एक्सप्रेशन। आपने लॉग के बाद क्या लिखना है, ये सारा एक्सप्रेशन। अब ब्रैकेट लगा दें, अच्छी बात है, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बार है। हमारे पास क्या है, लॉग के अंदर 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइड करेंगे इसको 754.3 से, ठीक है। ब्रैकेट इधर से स्टार्ट किया, इधर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास लॉग आ गया। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो 3 टर्म है, ऊपर देखें क्या हो रही है, 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे 1 डिवाइड हो रही है। तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ऊपर वाली जमा हो जाएंगी, नीचे वाली माइनस हो जाएगी। तो क्या लिखना है आपने, लेफ्ट साइड पे आप खाली छोड़ सकते हैं या लॉग ऑफ एक्स लिख लें। राइट पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ 20.46 होल स्क्वायर। ओके हो गया। यहाँ पे आप होल स्क्वायर लिख देंगे, फिलहाल कुछ नहीं कहना है, इसको ऐसे लिख देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या करेंगे, इसको हम एडिशन में चेंज कर देंगे, प्लस log ऑफ 2.4122। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बार है, बार मतलब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आ जाएगा हमारे पास log ऑफ लास्ट नंबर कौन सा है, 754.3। तो ये हमारे पास log जो है वो एक्सपेंड हो चुका है, हमारे पास 3 log आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लास्ट 2 टर्म है इनके log तो डायरेक्टली आ जाएंगे, बट यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंस है, यही चेंज है इस क्वेश्चन में 1 और 3 में, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने पढ़ा था थर्ड लॉग के जब किसी नंबर का एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, वो कहाँ आती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो हम यहाँ पे लॉग का थर्ड लॉ यूज करेंगे, 2 हमारा क्या आएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 20.46। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो है सिंपल नंबर आ चुका है, बट यहाँ पे जो नंबर है वो पहले से सिंपल है। आप लॉग टेबल भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे log ऑफ 2.4122। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.3824, 0.3824 इसका आंसर आ रहा है। और माइनस करेंगे log ऑफ क्या आएगा हमारे पास 754.3 और इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2.8775,
7 एंड 5। 5 के आगे 4 है तो हम इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो इस तरफ है। देखिए जब ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है, या आप पॉइंट से लेफ्ट पे देखें 3 डिजिट हैं, 3 में से 1 माइनस करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है 2 और मेंटिसा क्या आता है लाग टेबल के हेल्प से 8775। तो ये हमारे पास 2 लाख, तो इसका आंसर आ गया। अब जो ये वाला लाख है इसका आंसर निकालना है। अब 2 क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 को आप वैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है। अब अपने लाग आप क्या निकालना है 20.46। एक तो हमारे पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा, पॉइंट से लेफ्ट पर 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 निकालें, क्या 1 बचता है, और आगे आपने 20 के आगे 4 देखना है, फिर उसका 6 का डिफरेंस देखना है। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इसका आंसर, लाग ऑफ 20.46 हमारे पास क्या आ रहा है 1.3109, 1.3109 आ रहा है, ठीक है। 9 के आगे 0 है तो हम 9 लिखेंगे, और प्लस, अब ये प्लस और माइनस हो रहा है, अब इसको आप इधर ही सॉल्व कर लें, ठीक है, प्लस माइनस यानी इसमें से इसको माइनस कर लें। हमारे पास क्या आ रहा है 0.3824, और माइनस करेंगे इसमें से 8775, तो ये बन जाएगा -2.4951। सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बट ये हमारा एग्जाम पे सॉल्व हो सकता है, आपकी मर्जी है। अगले स्टेप में तीनों को इकट्ठा सॉल्व करें या इधर ही सॉल्व कर लें। अब 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2.6218, ठीक है, यह हमारे पास इसका आंसर आ गया। माइनस क्या हो रहा है 2.4951 हो रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे, हमारे पास जो log ऑफ x का आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.6218, माइनस करेंगे आप इसमें से 2.4951, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ रहा है हमारे पास इसका 0.1267। तो ये हमारे पास फाइनली log ऑफ x आ चुका है। तो हमारे पास log ऑफ x क्या आ गया, log ऑफ x इक्वल टू 0.1267। इसको मैं आगे साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे नजर ना आए। तो हमारे पास log ऑफ x क्या आ गया 0.1267 आ गया। अब क्या करना है, हमने आंटी लोगों के पास जाना है, यानी इसका एंटी लॉग निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो जब लेफ्ट साइड पे log एंटी लॉग लेंगे log x का, हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली x बच जाएगा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग, यानी कि एंटी लॉग ऑफ 0.1267। ओके, तो अब इसका एंटी लॉग आप 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, आप बुक यूज कर सकते हैं, लॉग टेबल यूज कर सकते हैं। अगर आपने लॉग टेबल यूज करना है तो क्या करेंगे, आप एंटी लॉग टेबल में जाके 0.12 के आगे 6 देखेंगे, हमारे पास एक नंबर आएगा 4 डिजिट्स आएंगे उसके, और फिर उसके 12 के आगे दोबारा 7 का डिफरेंस देखेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपने ऐड कर देना आपस में, वो हमारे पास क्या होगा आंसर होगा एंटी लॉग का। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पर ड्रैग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग दबाएंगे, और नंबर कौन सा हमारा 1267, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1.338 आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.33, और 8 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब चूंकि हमारे पास डिजिट्स कितने 4 होते हैं, यहाँ पे हमने 4 ही लेने हैं, तो 8 के बाद 7 है, हम क्या कर देंगे उसको राउंड ऑफ कर देंगे, एक डिजिट बढ़ा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.339। अब x से क्या मुराद है, यानी जो हमारा एक्सप्रेशन था हमने लेट किया था, इस सारे का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1.339 आ रहा है। सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास लास्ट पार्ट वही हमारे पास एक्सप्रेशन है बिल्कुल फर्स्ट की तरह, बट एक नंबर में चेंजिंग है। जो फर्स्ट हमारा नंबर है, अब थर्ड पार्ट में क्या था स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है 9.364, उसका क्यूब रूट है, यानी रेडिकल की पावर थर्ड है, मल्टीप्लाई हो रहा है 21.64, डिवाइड हो रहा है 3.21 के साथ। तो क्या करना है, लेट स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आएगा, लेट x इज इक्वल टू 9.364, उसका हमारे पास क्या है क्यूब रूट है, यानी रेडिकल की पावर थर्ड है, ये आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई 21.64, और इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 3.21 से। सो हमने इसको लेट कर लिया x के बराबर। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ होल एक्सप्रेशन, ठीक है। ब्रैकेट लगा लें तो बेस्ट है, ब्रैकेट कोई भी लगा सकते हैं आप सिंपली। 9.364 उसका हमारे पास क्या है क्यूब रूट है, ठीक है, थर्ड रेडिकल है,
मल्टीप्लाई हो रहा है 21.64 के साथ और ब्रैकेट क्लोज कर दें। डिवाइड किससे करना है हमने इसको 3.21 से। ठीक हो गया। अब log x तो आ गया हमारा लेफ्ट साइड पे, राइट पे क्या है log अप्लाई हो गया। अब अगला स्टेप क्या था, इन सब टर्म्स को, तीन टर्म को एक्सपेंड करना है, ओपन करना है, सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे यूज करेंगे लॉस ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, नीचे वाला क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। log ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा 9.364 और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल, थर्ड रेडिकल क्यूब रूट, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। सेकंड नंबर log ऑफ 21.64 और फिर ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस log ऑफ, उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा माइनस log ऑफ 3.21। तो आप कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली वो 9.36 की जो यहाँ पे रेडिकल है वो खत्म करके पावर लगा देंगे, एक्सपोनेंट लगा देंगे। आप कर सकते हैं, बट मेरी ये राय है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इन दो के log निकाल लेंगे और इसकी जो रेडिकल है ये ऊपर क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 9.364 और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या बन जाएगी 1/3। ओके हो गया। आप जानते हैं हमारे पास जो रेडिकल होता है यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तो 1/2 होता है, अगर जहाँ पे नंबर हो तो 1 के नीचे आता है, 1/3 1/4 जो भी नंबर होगा यहाँ पे 1 के नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्लस करना है log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। तो हम जाएंगे कैलकुलेटर पे या हम यूज करेंगे log टेबल। तो हमारे पास log का आंसर क्या आएगा, log ऑफ 21.64 निकालेंगे आप लोग, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1.33। पहले प्लस लिखेंगे उसके बाद log का आंसर 1.33 और आगे आ रहा है हमारे पास 525। तो हम क्या कर देंगे 52 तक लिखना है हमने। ठीक है, 4 डिजिट पॉइंट के बाद, और हमारे पास क्या आएगा 5 के बाद 2 है और 2 के बाद क्या 5 है, तो क्या कर देंगे 2 को हम बढ़ा देंगे 3 कर देंगे, 1.3353। अगर आप log टेबल से देखेंगे तो 21 के आगे 6 और फिर 4 का मेन डिफरेंस, ये हमारे पास आ जाएगा मेंडिसा। और कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं, 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस log ऑफ 3.21। log टेबल में जाएं और वहां पे देखें 32 के आगे 1, आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ 3.21। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.5065, 0.50 और 65 के आगे 0 है तो हम क्या लिखेंगे 0.65 ही लिखेंगे। अब ये तो ओके हो गए दोनों हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो जो इसका एक्सपोनेंट है वो 1/3 है। अब आपको बताया था कि अगर log के ऊपर क्या हो, पावर एक्सपोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं उसको थर्ड log के जरिए स्टार्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पे है 1/3 तो हम क्या करेंगे 1/3 को स्टार्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास log ऑफ सिंपल 9.364। अब हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे खत्म भी हो सकती है, आप ना लगाएं, इट्स ओके। log ऑफ 9.364 और प्लस हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस और माइनस, इनको आप यहाँ पे सॉल्व कर लें। हमारे पास क्या है 1.3353 माइनस हो रहा है हमारे पास 0.5065, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8288। ठीक है, प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, प्लस 0.8288, ये सॉल्व हो गया। अब इसका आपने log निकालना है। ठीक है, 1/3 वैसे आएगा, आपने क्या करना है log निकालना है किसका, 9.364 का, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास आंसर क्या आएगा log ऑफ 9.364 का, आप log टेबल में जाएंगे और 93 के आगे 6 देखेंगे, फिर 4 का डिफरेंस, हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 9.364, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.97146, 0.971 और 4 के आगे 6 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 5 कर देंगे। ठीक है, आगे हमारा क्या आ रहा है, सिंपल आंसर प्लस हो रहा है 0.8288। अब यहाँ पे देखें log हमारे सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, इसका मतलब क्या है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये आपने लाजमी देखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा 0.9715। हमने क्या करना है, सिंपली इसको 0.9715 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.3238। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.32 एंड क्या आ रहा है 38, उसके बाद 3 आ रहा है तो 8 ही लिखेंगे हम, और प्लस क्या हो रहा है 0.82 एंड 88, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ x का आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। मैंने इसको दोबारा वहां पे लिख दिया है, log ऑफ x इक्वल 0.3238 प्लस 0.8288। आपने इसको ऐड कर लेना है 0.3238
और प्लस करना है अपने 0.8288। ठीक है, हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, log ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1.15 अब क्या करना है, अगेन हमने यहाँ पे x निकालना है और log को खत्म करना है। तो log को खत्म करने के लिए इसके मुखालिफ लोगों के पास जाएंगे, यानी आंटी लोगों के पास एंटी log लेने हैं हमने। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ एंटी log ले, हमारे पास लेफ्ट पे क्या बन जाएगा, log खत्म हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट पे आ जाएगा सिंपल x और यहाँ पे आ जाएगा एंटी log ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर कौन सा है 1.1526। अगर आप इसको log टेबल से करेंगे तो आपने 0.15 के आगे देखना है 2 और 6 का डिफरेंस, किसमें, एंटी log टेबल में, और 1 यूज करेंगे पॉइंट को मूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, शिफ्ट log दबाएंगे, हमारे पास 1.1526 है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 14 पॉइंट आ रहा है हमारे पास 14.21 आ रहा है। ठीक है, 210 है तो हम इसको 21 लिख सकते हैं। हमारे पास जो x का आंसर है वो क्या है, 14.21 है। ठीक हो गया। अगर आप इसको एंटी log टेबल में देखेंगे तो आप 0.15 के आगे 2 देखेंगे, उसका एक नंबर आएगा 4 डिजिट का, फिर 6 का डिफरेंस देखेंगे, उन सबको जब ऐड करेंगे आपस में मिलाएंगे, क्या बनेगा, हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 1, 4 और 2, 1 आएगा। ये मैं वैसे सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आंसर हमारा आ चुका है, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा स्टॉप हो चुका है, वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आप log टेबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट से पहले क्या है, 1 है, ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये यूज होता है पॉइंट को मूव करने के लिए। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब नंबर हमारा 1 से बड़ा है, तो नंबर 1 से बड़ा तब होगा जब पॉइंट हमारा 1 स्टेप आगे जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा और 14.21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा पहले कैलकुलेटर से आ चुका है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो आपने इस क्वेश्चन को लाजमी प्रैक्टिस करनी है, तैयार करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 स्टेप्स हैं, वही दोबारा रिवाइज हो रहे हैं, वही log निकालना है, एंटी log निकालना है, अपने कंसेप्ट वही हैं, बट थोड़ा लेंथी हैं। तो प्रैक्टिस से आपको इसकी समझ आएगी, आपको तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से समझाया है, और log टेबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, log टेबल आपकी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे आप के जो डिजिट्स हैं, ये वाले नंबर हैं, ये हमारे पास 1 से छोटे नहीं है। अगर 1 से छोटे होते तो फिर लाजमी तौर पे हमने यहाँ पे क्या यूज करना होता, log टेबल यूज करना होता। आपको जो ओल्ड बुक है वहाँ पे जो डिजिट्स है वो 0 पॉइंट समथिंग या 0.00, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्टेप करना होता है जिसमें नेगेटिव हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है, तो वो आपने लाजमी यहाँ पे करना होता है। बट यहाँ पे आपकी खुशकिस्मती है कि आपको जो बुक है उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है, आप डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर यूज करते हुए इसके log निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको केयरफुली आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, लिंक आपको नीचे गिवन होगा वीडियो के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में जिनमें हम इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।